तुम्हें लगता है कि तुम सांस ले रहे हो, नहीं, तुम गलतफहमी में हो। सांस तुम्हें ले रही है। जिस दिन सांस ने तय कर लिया कि अब इस शरीर में नहीं आना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सारी तिजोरियां, तुम्हारे सारे पद, तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा सब यहीं धरी रह जाएगी। तो सबसे पहले इस अहंकार को तोड़ दो कि मैं सांस लेता हूं। ये अस्तित्व है जो तुम्हारे भीतर आ रहा है और जा रहा है। हजारों वर्षों से आदमी एक ही खोज में लगा है कि जो वह चाहता है उसे वह पा कैसे ले। तुम इसे आज की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हो या आकर्षण का नियम कहते हो, लेकिन शिव ने हजारों साल पहले विज्ञान भैरव तंत्र में इसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कह दिया था। उन्होंने इसे आकर्षण नहीं कहा, उन्होंने इसे सृजन कहा। सृजन यानी निर्माण करना, और उस सृजन की जो छेनी और हथौड़ा है वह तुम्हारी सांस है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम बहुत क्रोध में होते हो तुम्हारी सांस की लय बदल जाती है, उखड़ी उखड़ी होती है, तेज होती है, बेतरतीब होती है। और जब तुम शांत होते हो, किसी सुंदर बगीचे में बैठे हो या किसी को प्रेम कर रहे होते हो, तब तुम्हारी सांस की गति बदल जाती है, वह संगीत बन जाती है। तो एक बात तो तय है, तुम्हारे मन की स्थिति और तुम्हारी सांस का गहरा संबंध है। अगर क्रोध सांस को बदल सकता है तो क्या सांस तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकती? यही वह कुंजी है जो तुम्हारे हाथ लगनी चाहिए। आज तक तुम उल्टे चल रहे थे। तुम सोच रहे थे कि जब खुशियां मिलेंगी तब मैं शांत होऊंगा। तंत्र कहता है तुम शांत हो जाओ, सांस को उस लय में ले आओ, खुशियां झक मारकर तुम्हारे पीछे आएंगी। अस्तित्व बाध्य है। ये कोई जादू टोना नहीं है, यह शुद्ध गणित है।